अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। अपनी काउंटडाउन बुक 4 ओपन करें। पेज नंबर है 151 और हमारा यूनिट है न्यू यूनिट। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जियोमेट्री। जियो मीन अर्थ, मैट्री मीन मेजर, यानी बेसिकली इसमें अर्थ मेजरमेंट की जाती है। इस यूनिट में हम जो स्टडी करेंगे वो किसी भी लाइन की लेंथ किस तरह मेजर करेंगे हम, सेंटीमीटर यानी रूलर को यूज़ करते हुए किस किस मेथड से हम मेजरमेंट करेंगे, एक्चुअल मेजरमेंट, ठीक है। यानी स्केल से रख के मेजर करना होगा कि कोई भी लाइन कितने सेंटीमीटर की है। ड्रॉ करना सीखेंगे हम, सर्कल बनाना सीखेंगे, डिफरेंट एंगल्स जो होते हैं प्रोटेक्टर के साथ वो मेजर करना सीखेंगे, ठीक है। लाइंस हम देखेंगे डिफरेंट तरह की होती हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल लाइन होती हैं, स्ट्रेट लाइन, नॉन पैरेलल होती हैं, और डिफरेंट जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स की इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज़ करना हम सीखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज ओपन करना है आपने। इसमें सबसे पहले आप देखते हैं कि ज्योमेट्री में हमें डिफरेंट कंसेप्ट यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। अ लाइन, स्ट्रेट लाइन गोज़ ऑन एंड ऑन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। एक स्ट्रेट लाइन इस तरह की लाइन होती है जो अपनी डायरेक्शन चेंज किए बगैर, यानी कोई वेवी टाइप इसकी डायरेक्शन नहीं होती कि पहले वो इधर जा रही है देन इस तरह, वेवी शेप नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी बिल्कुल लाइन है, और वो बोथ डायरेक्शन में, इस लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, बोथ डायरेक्शन में वो मूव ऑन करती रहती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जैसे आपके सामने ये है। देन इसी स्ट्रेट लाइन से अगर हम एक छोटा सा पोर्शन कट आउट कर लेते हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं आपको, तो ये एक लाइन सेगमेंट बनाता है, यानी एक पूरी लाइन थी उसका छोटा सा सेगमेंट है ये, यहाँ से यहाँ तक ए बी इसको कहा जा रहा है। तो लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर यानी हम इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स बना देते हैं ए और बी, तो ये जो ए बी का डिस्टेंस होगा जिसको हम रूलर के साथ रख के मेजर कर सकेंगे वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। और जो लाइन होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जबकि लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद थर्ड एक हमारे पास चीज़ आती है रे। रे में 1 एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड पे हमेशा एरो दिखा रहा होता है कि उसकी एक साइड पे लेंथ बढ़ती जा सकती है। जैसे इस रे 1 की लेफ़्ट साइड से बढ़ रही है, रे 2 की राइट साइड से बढ़ रही है, लेकिन ये जो इन दोनों के एंड्स हैं ये फिक्स हैं। तो इफ़ अ स्ट्रेट लाइन इज़ कट एट ओनली 1 पॉइंट डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स, अगर एक स्ट्रेट लाइन को सेंटर से कट किया जाए या किसी एक पॉइंट पे कट किया जाए तो उसके 2 हिस्से बन जाते हैं। जैसे अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखें, यहाँ से कट कर दिया तो इसका एक हिस्सा इधर है एक इधर है, तो ये दोनों पार्ट्स इसकी रेस कहलाते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये है कि रे हैज़ 1 एंड पॉइंट, इसका देखें एक एंड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से ए यहाँ से बी, जबकि लाइन का देखें कोई एंड पॉइंट नहीं है। दोनों साइड पे एरो दिखा रहे हैं कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक हो गया। देन इफ़ देयर आर मैनी लाइन्स लाइक दिस, तो जब बहुत सारी लाइंस एक दूसरे को इस तरह कट कर रही हैं, देखिए इस पॉइंट पे कर रही हैं एक्स, तो इट मीन्स ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, या इस तरह का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको ये सन नज़र आ रही है, ये रेस के हवाले से है। तो जैसे सन की रेज़ अर्थ तक पहुँच रही होती हैं, तो ये देखें सन की रेज़ इसी डायरेक्शन में, नीचे समझ लें यहाँ पे अर्थ है, तो ये सारी अर्थ पे आ रही हैं। तो ये देखें अगर ये एंड पॉइंट कंसिडर किया जाए तो यहाँ से हमारे पास बहुत सी रेज़, जैसे यहाँ से अगर ये पॉइंट कंसिडर किया जाए तो बहुत सी रेज़ इस पॉइंट से निकल रही हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अभी एक्सरसाइज ओपन करनी है आपने, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है। ये जो आपको शेप दी गई है इज़ आ, ये किस तरह की शेप थी जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक एल एम और एम, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो 2 एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट में होते हैं, तो ये आपने फिल आउट कर लेना। यहाँ ऊपर डेट भी लिख लें, ठीक है। नवंबर 29, डेट का पैटर्न वही होना चाहिए जो मैं लिख रही हूँ। उसके बाद ये जो आपको शो हो रहा है, ये आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस। ये आपको दोनों साइड पे एरोज़ हैं, तो ये अभी हमने पढ़ा कि ये स्ट्रेट लाइन के हैं। ये जो इस तरह की लाइंस हैं वेवी लाइंस, इनको कर्व्ड लाइन कहते हैं। ये भी एक तरह की लाइन है, ये कर्व्ड लाइन, स्पेशल लाइंस हैं, इनको कर्व्ड लाइन कहते हैं।
अब दो लाइंस देखें डबल एरो वाली, इस तरह की टू लाइंस आ गई हैं, दोनों कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो इनको कहते हैं एक इनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने फिल आउट करने हैं लेड पेंसिल के साथ। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स। अ लाइन सेगमेंट एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने एक फिल आउट की है ब्लैंक, तो ये देखें एल और एम टू एंड पॉइंट से, तो हमने कहा था कि ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट हुए, 2, तो इट इज़ ट्रू, ये ट्रू बात हो रही है। देन अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ वन फिक्स्ड एंड पॉइंट। तो यहाँ पे हमने लाइन, स्ट्रेट लाइन की यहाँ पे बात की है, तो उसमें देखें दोनों साइड पे कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, तो लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो फिक्स्ड एंड पॉइंट, इसके फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता है, ये फॉल्स हो गया। तो राइटिंग में 1 को कट करके 9 लिखेंगे। अ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन इस तरह की लाइन है, वर्टिकल लाइन इस तरह की लाइन होगी जो अप एंड डाउन जा रही है, ये अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो वर्टिकल है ना, वर्टिकल एक स्पेशल वर्ड है जो नीचे से ऊपर जाने वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या खड़ी लाइनें, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन कहलाएगी। तो ये लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट टू राइट तो नहीं जा रही, तो वर्टिकल लाइन है, तो ये अप एंड डाउन जा रही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। तो अप एंड डाउन, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कट करके अप एंड डाउन लिखें। हॉरिजेंटल लाइंस, हॉरिजेंटल का वर्ड जब भी यूज़ होता है तो आपके माइंड में ये इस तरह की डायरेक्शन आनी चाहिए, सीधी डायरेक्शन, ठीक है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लाइन हमेशा लेफ़्ट एंड राइट में मूव ऑन होती है, या वो उस साइड में डायरेक्शन में बढ़ती जाती है, ये इंक्रीज़ होती जाती है। तो हॉरिजेंटल लाइंस गोज़ अप एंड डाउन, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो वर्टिकल लाइन के लिए अप एंड डाउन होता है, तो यहाँ पे फॉल्स करके आपने अप एंड डाउन को कट करना है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इसका लिखना है। ये देखें हॉरिजेंटल लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन होती हैं। नेक्स्ट है, इफ़ 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर मीट। अगर पैरेलल लाइन की बात करें तो पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में चलती जाती हैं, इस तरह इसी डायरेक्शन में चलती जा रही हैं, और कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि इनके अंदर इन जो दरमियान का डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं कि ये बराबर होता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे लाइंस होती हैं, रेलवे लाइंस में क्या है कि कभी आपने देखा है कि पटड़ी इस तरह की हो, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे थोड़ी है, नो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। रेलवे लाइन हमेशा जो है वो इस तरह हो रही होती है, मूव कर रही होती है, और यहाँ पे ये देखें इस तरह की दरमियान में इसके बनी हुई होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। तो अगर ऐसा होता कि ये कहीं पे चौड़ी हो रही है, कहीं पे बिल्कुल उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, तो रेलवे लाइन जो है वो तो ऊपर रेल चल ही ना, गाड़ी ऊपर चल ही ना सकती, वो कहीं गिर जाती, या जब डिस्टेंस उसका गैप नहीं सेम आ रहा, ठीक है। तो जो पैरेलल लाइंस हैं वो ऐसी लाइंस होती हैं जिनके दरमियान हमेशा डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है, ठीक हो गया, और वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। अगर कट करेंगी तो आपको पता है रेल जो है वो गिर जाएगी। तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्योंकि उनके दरमियान का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है। सो 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस पैरेलल तब होती हैं दे विल नेवर मीट, तो वो एक दूसरे को कभी मिल नहीं सकती हैं। यहाँ पे अगर 3 लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक थर्ड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखें इन दोनों का भी तो आपस में डिस्टेंस बराबर है। अगर इसके बारे में एज्यूम करें आप लोग कि यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती जा रही हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि ये दूसरे को इंटरसेक्ट करें, नो, कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि ये दूसरे को इंटरसेक्ट करें या किसी एक पॉइंट पे मिल भी सकें, नो, कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह की 2 लाइन्स हैं, ये 2 लाइन्स ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और एक पॉइंट आएगा कि ये इंक्रीज़ होती हुई अगर आगे जा रही हैं, तो ये देखें एक दूसरे को कट आउट कर लिया इन्होंने। तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर नॉन पैरेलल होंगी तो वो कट करेंगी, ठीक है। तो 2 और मोर लाइंस आर पैरेलल दे विल नेवर मीट, तो पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती, एक दूसरे को मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, दिस इज़ सिंबल फॉर, ये आपको अभी मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है,
जिनके दरमियान बिल्कुल डिस्टेंस बराबर हो। तो ये थोड़ा वर्टिकल लाइंस के हवाले से अगर देखा जाए, जैसे ये लाइंस हैं, ये जो इस कॉपी के ऊपर यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही हैं, ये पूरी इस कॉपी पे यहाँ पे देख लें कहीं मीट कर रही हैं एक दूसरे को? नो, ये मीट नहीं कर रही हैं। इट मीन्स ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। इट मीन्स ये वाली सिंबल जो यूज़ हो रहा है ये पैरेलल लाइंस के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका आ जाएगा। कर्व लाइंस कैन बी मेजर्ड विद, ये जो कर्व लाइन है, ये वेवी लाइन, इनको कर्व लाइन कहते हैं, स्पेशल लाइन होती है। इनको मेजर करने के लिए आपने हमेशा रूलर एंड थ्रेड यूज़ करना होता है। यानी थ्रेड को इसकी शेप में ऊपर रखते जाएंगे ना, ऐसे करके थ्रेड को, ठीक है, तो उसको फिर खोल के अपने स्केल से रखेंगे तो वो मेजर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली अगर करना हुआ हमने तो उसमें आपको कंप्लीट बताऊंगी। द लॉन्ग स्ट्रेट एजेस ऑफ अ रूलर आर, एक रूलर के अंदर जो स्ट्रेट एजेस हैं, ये रूलर है हमारे पास, इनके ये वाला एज, ये जो इस साइड पे बाउंड्री है सारी, इस पे काउंटिंग इस तरह थोड़ी लाइन जो है वो थोड़ी बारीक बारीक लगी हुई हैं, और ये वाली जहाँ खुली खुली लाइन लगी हुई हैं। ठीक है, ये दोनों एजेस जो होते हैं, ये एजेस पहले तो कहलाते हैं, ये डाउन साइड पे एज है, ये अप साइड पे एज है। ठीक है, तो ये दोनों एजेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं हमेशा। ये एज कभी भी इस एज से आके मीट नहीं कर रहा है। देखें, इसकी अपनी काउंटिंग है, इसकी अपनी काउंटिंग है। ठीक है, अगर इसके साथ मैं रख के ड्रॉ भी करती हूँ ना यहाँ पे, ये देखें, तो ये जो मुझे मिला है गैप, ये देखें बिल्कुल बराबर है। इट मीन्स ये पैरेलल लाइन है। ये पैरेलल लाइन की खसूसियत थी ना कि वो कभी मीट नहीं करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रेट एजेस ऑफ अ रूलर आर पैरेलल। शेप ऑफ अ सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर आपकी ज्योमेट्री के अंदर ये वाली एक शेप है। ठीक है, और ये दोनों जो शेप्स हैं ये सेट स्क्वायर कहलाते हैं। और मुझे ज़रा बताएं कि इनकी शेप कौन सी है। तो ये ऑब्वियसली आपके पास ट्रायंगल्स बनी हुई है ना, ये देखें, ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ी ट्रायंगल है, एक छोटी ट्रायंगल है, तो इनकी शेप ट्रायंगुलर होती है। ऑल लाइन सेगमेंट्स हैव, लाइन सेगमेंट्स के हर तरह का लाइन सेगमेंट हो, यहाँ एल एम होता, ए बी होता, जैसा भी होता, उनके हमेशा, यहाँ हमने डन पढ़ा, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ 2 एंड पॉइंट। तो हर तरह के लाइन सेगमेंट, ऑल लाइन सेगमेंट हैव 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये काम सारा कर लेना है अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो मेरे से पूछें।